ना सरकार मेरी है, ना रोम मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। बस इन कुछ बातों को याद रखते हुए मैं निकल पड़ा अपने रथ पर सवार हुए, अर्थात आई बस से एक ऐसी जगह जहाँ ज़र्रा ज़र्रा याद दिलाता है पुरानी कहानियाँ और पुराना इतिहास। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एमएक्स संकेत और स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में, जहां पर अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं इंदौर का सेंट्रल म्यूज़ियम को। और मैं आपको बता दूं क्या इसका एड्रेस, मतलब ये कहां पर है। तो ये है बिल्कुल इंदौर ज़ू के पास में ही, और इसकी टिकट बता दूं तो आपको 20 रुपये पर पर्सन है। और अगर आप कैमरा लाते हो फोटोग्राफी के लिए तो 100 रुपये चार्ज है, और अगर वीडियोग्राफी के लिए कैमरा लाते हो तो 400 रुपये चार्ज है। तो चलिए और चलकर करते हैं इसको एक्सप्लोर। जैसे ही मैं पहली बार इस जगह में प्रवेश किया, मुझे अपने सामने दिखी कुछ ऐसी मूर्तियाँ, कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसे पत्थर और कुछ ऐसी मंदिर और मूर्तियों का सैलाब, और उन पर किया हुआ परिश्रम और कलाकारों की मेहनत। मैं बहुत खुश था, पर मैं बहुत दुखी भी था, क्योंकि यह खंडित मूर्तियाँ कुछ हुई हैं और कुछ राजाओं ने अपने बेपाक इरादों के कारण की हैं। पर इन बातों को पीछे छोड़ते हुए मैं बढ़ा एक ऐसी जगह की ओर जहाँ पर खूबसूरती को तराशा गया है। जैसे ही हमने इस द्वार में प्रवेश किया, मानो किसी इतिहास की किताब खोल ली हो, और इतिहास की किताब में पहला पन्ना खोलकर हमने देखा केंद्रिया महादेव मंदिर, और उसके बाद टेम्पल ऑफ गुप्ता, और भी ऐसे कई मनमोहक और कई कलाकारों की कलाकारियाँ देखते हुए और अपने मन को लुभाते हुए आखिरी में हम पहुँचे वैश्यनगर, जो है विदिशा में। हम लोग आ गए हैं इंस्क्रिप्शन गैलरी में। तो ये आप मेरे पीछे का व्यू देखते हो और मैं इधर से गायब होता हूँ और आपको सब कुछ बताता हूँ। आगे बढ़ते हुए हमने देखे कुछ ऐसे पत्र, कुछ ऐसे लेख, जिनको देख के मानो ऐसा लगा कि जो भी इनको पढ़ेगा उनको इतिहास का चित्रण जरूर दिखेगा। पहुँच चुके हैं कॉइन्स गैलरी में, जहाँ पर आपको अलग अलग सदियों की कॉइन्स दिखाई देंगे, मतलब अलग अलग सेंचुरी की। आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे एक ऐसी जगह जहाँ पर जाने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ मानो हम आ गए हैं सिक्कों की नगरी में, जहाँ पर अनेक राजाओं के और उनके कार्यकाल से जुड़े अनेक अनेक प्रकार के सिक्के यहाँ पर बरस रहे हैं। सिक्कों की नगरी के बाद मैं पहुँचा एक ऐसी जगह पे जिसने मेरे मन में अंदर से ही बेचैनी भर दी। मैं किसको देखूं, किसको ना देखूं। यहाँ पर कई तरह के पत्थर, कई तरह के कंकाल डले हुए थे, कहीं इंसान का कंकाल तो कहीं जानवर का। इतने पत्थर मैंने पहले कभी ना देखे थे जो यहाँ आकर देखे।
है आपको ये म्यूज़ियम में आके, ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी मतलब ये ज़्यादा बड़ा नहीं है बट फिर भी छोटा सा है, तो मैं जितनी भी चीज़ें आपको सभी दिखा रहा हूँ बारीकी से। और आप नीचे देख रहे हो मतलब उनके बारे में भी लिखा हुआ है। गाइस बने रहिए वीडियो में। आगे बढ़ते हुए हमने देखे कुछ पत्थर, कुछ घड़े और कुछ बर्तन और ऐसी अनेक चीज़ें जिनकी खूबसूरती को लफ्ज़ों से बयां नहीं किया जा सकता। इतने दृश्य देखने के बाद हमारे कदम ऐसे आगे बढ़ रहे थे मानो इनको रोकना हमारे बस में नहीं था। कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी में, तो चलिए इसमें कुछ अच्छा लग रहा है मेरे को, तो अपन इधर जाके इस द्वार में प्रवेश करने के बाद हमारी नज़र पड़ी कुछ मूर्तियाँ और उस समय के राजाओं महाराजाओं के पदक पर, जो कि बहुत ही पुराने थे। इसके बाद हम मुड़े और हमने देखी कुछ ऐसी मूर्तियाँ जो राजाओं ने बाहर से मंगवाई थी, और इनकी खासियत यह है कि इनमें से कुछ मूर्तियाँ दो पत्थर की बनी हुई हैं। गाइस अपन लोग आए हैं यहाँ पर पेंटिंग गैलरी में। यहाँ पर जितनी भी आपको पेंटिंग्स दिख रही हैं किसी न किसी अच्छे ग्रुप ऑफ वुमेन, ये बात बारिश में दिख रही है। ये रहती हुई महिला आपको दिख रही है, ये मतलब किसी ने पेंटिंग की है। की गई पेंटिंग दी गई है, तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। जब तक के लिए मैं गायब होता हूँ बाय। ऐसा लग रहा था मानो हर दरवाज़ा हमारे लिए कुछ नया ला रहा हो। यह वह जगह है जहाँ आकर ऐसा लग रहा था मानो बंदूकों और गोलों की बरसात हो गई हो। यह वह जगह है जहाँ पर राजाओं महाराजाओं की बंदूकों का संग्रह है। इस द्वार में जाने से पहले और इस केंद्रीय संग्रहालय में जाने से पहले मैंने ऐसी जगह और ऐसी चीज़ देखी थी जिसके कारण मैं अत्यंत खुश हो गया था, और ये खुशी लफ्ज़ों में बयान करने वाली नहीं थी। और मुझे इतना सुकून मिल रहा था कि पूछो मत। पर मुझे क्या पता था कि ऐसा भी कुछ मैं देखने वाला हूँ आखिरी में, जो और आकर्षित रहेगा। तो मेरी नज़रें पड़ी इन मूर्तियों पे। जहाँ मैं इन मूर्तियों को देखता ही जा रहा था, वहाँ मैं और मस्ती भरा और खुश होता ही जा रहा था, क्योंकि इन पर जो कलाकारी की गई है और इनको जिसने भी तराशा है वो कितना बड़ा कलाकार होगा। और ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और बढ़ता रहा, और आगे जाने के बाद मेरी नज़र पड़ी एक ऐसी चीज़ पे जिसको देखकर मेरी मस्ती गायब हो गई, और मैं उस कला को देखने में इतना मग्न हो गया कि पूछो मत। इन आकृतियाँ, इन मूर्तियों और इन मनमोहक दृश्यों को देखने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मिली, वो था मेरे अंदर का सुकून।